यहाँ पे जो है ऐड प्रोफाइल का ऑप्शन देगा। जैसे मैंने ऐड प्रोफाइल करके ये मेरी शिपिंग टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आप यहाँ से जो है ऐड प्रोफाइल का ऑप्शन देगा, इसको आप यहाँ से अपनी शिपिंग टेम्पलेट को क्रिएट करेंगे। अब मेरा अकाउंट जो है फिलीपींस से बना हुआ है, तो ये वाला मुझे बाय डिफ़ॉल्ट फिलीपींस शो करता है। अच्छा जी, मुझे यूएस के अंदर सेल करना है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, कंट्री ऑफ ऑरिजिन। ठीक है। अब ये पूछता है कि ज़िप कोड दो, तो ज़िप कोड में कोई सा भी आप डाल दें, किसी भी स्टेट का, यूनाइटेड यूएस के। ठीक हो गया। अब प्रोसेसिंग टाइम पूछता है, हैंडलिंग टाइम कहलाता है वो बेसिकली। प्रोसेसिंग टाइम आपका हमेशा 3 to 5 डेज होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। इससे नीचे मैं रखता ही नहीं हूँ, हमेशा मिनिमम मैं अपनी 5 दिन तो रखता हूँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता सोर्स के ऊपर से अगर आइटम कोई आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, या मुझे ट्रैकिंग आने लेट हो जाए आने में, तो वो मेरा टाइम हो मेरे पास कि जो है मैं मेरे जो मैट्रिक्स है ऑर्डर के, वो ख़राब ना हो एटसी के ऊपर। तो मैं हमेशा 3 to 5 बिजनेस डेज लेता हूँ प्रोसेसिंग हैंडलिंग टाइम के। अब नीचे पूछता है मुझसे कि फिक्स शिपिंग प्राइस है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, शिपिंग कोरियर जो है, कैरियर जो है, आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे। तो मैं आपको हमेशा यूएसपीएस सेलेक्ट करना है यूएस के अंदर, और यहाँ से सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड 1 to 4 डेज। अच्छा, व्हाट यू विल चार्ज, आप क्या तो, और अब मैं जो है फ्री शिपिंग रखता हूँ हमेशा यूनाइटेड स्टेट के अंदर, क्योंकि मैं प्राइम से आइटम बाय करता हूँ, तो मुझे भी फ्री शिपिंग रहती है, और फ्री शिपिंग ही होना चाहिए एटसी के पर भी, ताकि आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिल सके। अच्छा जी, अब दूसरा ये कहता है कि फ़िलीपींस, अब मेरा अकाउंट फ़िलीपींस से बना हुआ है, तो वो यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं फ़िलीपींस की। अगर आपने यूके से बनाया तो यहाँ फ़िलीपींस की जगह यूके लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो आपको अगर यूके के अंदर फ्री शिपिंग रखनी है, तो फिर वही सेलेक्ट करेंगे, अदर्स या यूएसपीएस सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। और इंटरनेशनल शिपिंग जो है 6 to 10 डेज लेंगे, और उसके अंदर चार्जेस लगा देंगे 1 आइटम। अच्छा, मुझे यूके के अंदर मैं 1 मिनट आपको बता ही देता हूँ आज, ये इसको मैं बंद ही कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। अच्छा, यूएस के अंदर मैंने जो है फ्री शिपिंग कर दिया, ठीक है, और यूएसपीएस लेके प्रायोरिटी में ले ली 1 to 4 डेज डिलीवरी। ठीक है। अब एवरीवेयर एल्स, यूएस के अलावा पूरी दुनिया में कहीं पे भी कहीं से भी ऑर्डर आपको आएगा, फ्रांस से आ गया, यूके से आ गया, इटली से आ गया, जर्मनी से आ गया, कनाडा से आ गया, तो क्या करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि मैंने ये सेलेक्ट करना है कि यूएसपीएस सेलेक्ट करोगे आप। फिर आप यहाँ से यूएसपीएस प्रायोरिटी में इंटरनेशनल 6 to 10 बिजनेस डेज, ये सेलेक्ट करना है। इससे ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करना, मसला हो जाएगा, क्योंकि वो एटसी जब आप ट्रैकिंग डालोगे एटसी के अंदर, तो वो ट्रैक करता है प्रॉपर्ली, और फिर वो अगर यहाँ से 3 to 5 डेज सेलेक्ट किया होगा, और इंटरनेशनल शिपिंग जो है वो थोड़ी सी लेट डिलीवर होता है, और वो जो है 5 दिन से ज़्यादा लगा दिए, तो वो एटसी आपके मैट्रिक्स को ख़राब कर देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 6 to 10 डेज, और यहाँ से फ्री शिपिंग नहीं दूंगा, अब मैं लूँगा फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस के अंदर जो है मैं हमेशा रखता हूँ $40 to $50। $40 मैं पर आइटम रखता हूँ, कि अगर मैं यूके से ऑर्डर आता है मुझे, तो मैं $40 जो है मैं चार्ज करूँगा यूके से। ठीक है। यूएस के अंदर से ऑर्डर आएगा तो फ्री शिपिंग, अगर यूके है किसी और कंट्री से आएगा, तो वो $40 पर आइटम मैं चार्ज करूँगा। अच्छा, एडिशनल आइटम यहाँ पे कहता है कि अगर आपको जो है, अब एक प्रोडक्ट की आपकी किसी ने 2 क्वांटिटी ली है, तो वो और आप चाहते हो कि वो जब 2 क्वांटिटी या उससे ज़्यादा की हो, एक से ज़्यादा की क्वांटिटी वो बाय करता है, तो उस पर जो है फिर एडिशनल शिपिंग भी लगेगी। ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एडिशनल के अंदर जो है $20 और ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ कि अगर कोई यूज़र जो है यूके से बाय करेगा,
एडिशनल शिपिंग मैं चार्ज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब अगर कोई एक एक से ज़्यादा जो है शिपिंग एक से ज़्यादा क्वांटिटी लेगा तो वो उससे कस्टमर से जो है एटसी $60 चार्ज करेगा शिपिंग के, ठीक है। क्योंकि अब जब आप अमेज़ोन से भी आप बाय करते हो किसी और कंट्री पे शिप करवाते हो तो अमेज़ोन भी जो है 40 कभी 60 कभी 70 इस तरह जो है चार्ज करता है। तो अमूमन जो है मैं इसको मैं 40 और 60 यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको शिपिंग प्रोफाइल का नेम डालना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन सा शिपिंग टेम्पलेट है। जैसे जिस तरह अब मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये मेरा यूएस है, 3 to 5 बिजनेस हैंडलिंग डेज है, स्टैंडर्ड शिपिंग। तो इसी तरह जो है आप अपना भी जो है नाम डालेंगे स्पेसिफिक और सेव प्रोफाइल कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे सेक्शन के अंदर जो है शो करना स्टार्ट हो जाएगा प्रोफाइल। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको यूके में सेल करना है सिर्फ और आप कहते हो कि मैं यूके में फ्री शिपिंग देना चाहता हूँ और यूएस के अंदर जो है शिपिंग लगाना चाहता हूँ, तो सिंपल है, जो है आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करोगे, यूनाइटेड किंगडम, प्रोसेसिंग टाइम दीदी आप देख सकते हो कि यूएस की जगह यूके आ गया। और इसने जो है यहाँ पर अब यूके के अंदर जो है लोकल जो मेल चलती है वो रॉयल मेल चलता है, तो मैं रॉयल मेल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और उसके अंदर फिर वही 2 to 4 डेज़ वाली मैं स्टैंडर्ड शिपिंग लूँगा और फ्री शिपिंग कर दूँगा। फिर अब जब वो यूनाइटेड स्टेट भी आ रहा है तो उसको अगर आपको डिलीट करना है तो करते हैं, वरना एवरीवेयर है इसके अंदर जो है शिपिंग लगा के चला सकते हैं आप। तो इस तरह जो है शिपिंग आप शिपिंग टैबलेट ऐड करके स्पेसिफिक कंट्री के अंदर सेल कर सकते हैं।